वेलकम बैक। आप सबका स्वागत एक बार फिर से सौरभ आई कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक श्रृंखला स्टार्ट की है कि जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित, उन सारे प्रश्नों की तैयारी सौरभ आई कैंपस के चैनल पे हो सके। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई लॉगिन नहीं है, कोई पोर्टल नहीं है कि आप लॉगिन आईडी लीजिए और लॉगिन करिए, आप वहाँ पे ऐप डाउनलोड करिए, पेमेंट करिए, कुछ भी नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। कभी 20 क्वेश्चन, कभी 50 क्वेश्चन, कभी 30 क्वेश्चन, कभी कुछ बुकलेट्स के रूप में ये जो पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, ऐसे तमाम क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उन्हीं की तैयारी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। टीचिंग मेरा पैशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पढ़ाता हूँ। अगर आपको फ्री में पढ़ना हो तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं। मनी माइंडेड मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं पैसा चार्ज करूं, मनी चार्ज करूं तब आप मेरे कंटेंट को एक्सेस कर पाएँ। टोटल फ्री है। फ्री में आपको चाहिए नॉलेज तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि जो भी नए वीडियोस हम लोग अपलोड करते जाएंगे उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर के बारे में हम बता रहे हैं कि कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया। तो आप बताएंगे कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया। कंप्यूट से, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसी गणना करने के कारण हम कंप्यूटर को कैलकुलेटिंग मशीन के रूप में भी जानते हैं। कंप्यूटर की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसा स्पीड, कि कंप्यूटर बहुत उच्च गति से कार्य करता है। डिलीजेंस, टायर्ड, कंप्यूटर नेवर टायर्ड, कंप्यूटर कभी थकता नहीं। डिलीजेंस हो गया, टायर्ड हो गया, स्पीड हो गया, स्टोरेज हो गया, ऑटोमेशन हो गया। ये सब क्या है, कंप्यूटर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। वर्सटैलिटी हो गया, ये सब क्या है, कंप्यूटर की अपनी विशेषताएं। कंप्यूटर में क्या है, अगर आपको कुछ काम कराना है, देखिए कंप्यूटर के पास अपना कोई खास दिमाग नहीं, कोई बुद्धि नहीं होती, लेकिन आपको उससे जो काम कराना है उसके लिए आपको कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से आदेश देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। जब वो इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देंगे, उसके आधार पे कंप्यूटर सोच पाएगा कि हमको क्या करना है। तो जो आप क्रमबद्ध इंस्ट्रक्शन देंगे ना, वो कहलाता है कंप्यूटर में प्रोग्राम। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा हुआ है, कंप्यूटर को किसी कार्य को करवाने के लिए दिए जाने वाले आदेशों की जो क्रमबद्ध सूची है उसी को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। फिर कंप्यूटर को जो भी चीज आप देंगे वो इनपुट के रूप में होगा। इनपुट के रूप में कंप्यूटर को दिया जाता है डेटा। कंप्यूटर उसको क्या करता है, स्टोर करता है, फिर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट के रूप में इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन और डेटा दो अलग चीजें। डेटा जो होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। डेटा आपका यूजफुल यूजलेस दोनों हो सकता है। उसका कोई प्रॉपर नीड, नो नीड दोनों हो सकती है कि आपको आवश्यकता है नहीं है, कुछ से मतलब नहीं। डेटा मतलब ये होता है कि जैसे भी जब जो कुछ है सब आपका डेटा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए एक बुक है, उस बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर आपको सारी चीज से मतलब नहीं है कि कौन चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे पास तो वो डेटा है। अब कंप्यूटर को आपने इनपुट दिया डेटा, डेटा को उसने क्या किया, प्रोसेस। प्रोसेस करने के लिए क्या किया, जो प्रोग्राम आपने क्रमबद्ध प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दिए थे उसी के बिहाफ पे डेटा को प्रोसेस किया और रिजल्ट के रूप में क्या दे दिया, इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं आउटपुट। तो इंफॉर्मेशन जो होती है वो यूजफुल होती है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है, उसकी नीड है आपको। मतलब वो बुक में से आपने इंपॉर्टेंट चीजें बाहर निकाल ली, फोटो कॉपी करा ली, नोट्स में लिख लिया, वो चीज आपकी क्या है, इंफॉर्मेशन। फिर अगर आप
थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है जो आप देख पा रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसके लिए आपको इनपुट यूनिट चाहिए, मतलब इनपुट डिवाइस का उपयोग करके आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। कंप्यूटर जब इंस्ट्रक्शन प्राप्त करेगा तो उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट के रूप में सूचना मतलब इंफॉर्मेशन देगा। ये जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मेमोरी यूनिट स्टोरेज का पार्ट है। जब कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तो पहले वो स्टोर होगा, देन उसकी प्रोसेसिंग होगी और तब आउटपुट के रूप में आपको सूचना मिलेगी। फिर अगर आप बढ़ते हैं तो ये इनपुट यूनिट के बारे में लिखा हुआ है कि इनपुट यूनिट द्वारा कंप्यूटर को डेटा या निर्देश दिए जाते हैं। इसी के माध्यम से कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करते हैं, दे पाते हैं। कंप्यूटर में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की इनपुट डिवाइसेस होती हैं। हर डिवाइसेस का अपना एक उद्देश्य है, अपना एक कार्य है, उसके हिसाब से काम करती है। कंप्यूटर में जो लोएस्ट प्रायोरिटी डिवाइस है वो कीबोर्ड है। सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी डिवाइस क्या है, कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के ब्रेन तक, ब्रेन में क्या आएगा, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, अपने आदेशों को पहुंचा पाते हैं। ये कुछ आपके पास देख पा रहे हैं, ये डिवाइसेस के नाम है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया। ये सब क्या है, आपके इनपुट डिवाइसेस है। बारकोड रीडर हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया, ओएमआर। ओसीआर क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आप किसी बुक में जाएंगे वहां पे रीडर के स्थान पे रिकॉग्निशन लिखा हुआ है, तो आपका सही जो फुल फॉर्म होता है, ओएमआर में ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ओसीआर में ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, लेकिन एमआईसीआर में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आपको डिवाइसेस पता होनी चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि सही डिवाइस क्या है। इसी तरीके से हम चलते हैं। अगर इसी तरीके से हम लोग सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। इसका हिंदी में केंद्रीय संसाधन इकाई, केंद्रीय संसाधन इकाई होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम पूर्ण नहीं हो सकता। इस यूनिट के सभी डिवाइस जुड़े रहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। इसके अलावा सीपीयू कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस के कार्यों को भी नियंत्रित करता है, जिनको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। सीपीयू की बात करें तो वहाँ तीन चीजें हैं। मेमोरी यूनिट था, आपने फिगर में भी देखा कुछ देर पहले, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट था, और आपका कंट्रोल यूनिट। तो ये तीन भाग होते हैं जिनको हम लोग देखेंगे। कंट्रोल यूनिट के बारे में बात करें तो यह कंप्यूटर के भीतरी ऑपरेशनों को नियंत्रित करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको कंट्रोल करना। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ये सारी चीजें कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत आती हैं। किसी कार्य को किस तरीके से संपन्न करना है, एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीजें आपकी कंप्यूटर में होती हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो जुड़ी हुई हैं उनको कंट्रोल करना, डेटा का जो ट्रांसफर हो रहा है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, इन से आउट, आउट से इन, इनको कंट्रोल करना। ऐसा नहीं है कि माउस को छोड़ दिया तो माउस आपके स्क्रीन पे घूम रहा है, ये नहीं, आपने छोड़ दिया तो वो क्या होगा, एकदम स्टैटिक पोजीशन में होगा।
तो ये सब चीजें जो हैं वो कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग चल रही है उसको कंट्रोल करना कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य है। बाकी और जानकारी के लिए आप पीडीएफ फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो कंप्यूटर में जितने भी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब जितने भी अंक गणितीय और तुलनात्मक कार्य हो रहे हैं वो आपके कंप्यूटर में एएलयू की जिम्मेदारी है। ठीक है, एएलयू का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट याद रखिए। मेमोरी के बारे में बात करें तो कंप्यूटर में जो मेमोरी है वो क्या है, स्टोरेज का कार्य करती है, जो कि कंप्यूटर की एक विशेषता है। आपने कंप्यूटर में कोई चीज स्टोर कर दिया तो वो स्टोर रहेगी जब तक कि इसको आप जाके मैनुअली डिलीट नहीं करें। कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरियां होती हैं, एक होती है प्राइमरी जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी, और दूसरी होती है सेकेंडरी जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक मेमोरी। कंप्यूटर में जब भी कोई डेटा आपका प्रोसेस होता है या कोई प्रोसेसिंग चल रही होती है तो उस टाइम पे वो कहाँ पे रहती है, प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में आपके पास दो टाइप की मेमोरी आएगी, एक आएगी रैम और दूसरी आएगी रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सब एग्जाम में आता है। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, दोनों में अंतर है। रैम में क्या होता है कि जब तक आप पावर सप्लाई देंगे आपका जो भी डेटा है स्टोर रहेगा, जैसे ही पावर सप्लाई बंद कर देंगे आपका डेटा लॉस हो जाएगा। लेकिन रोम में क्या होता है, आप पावर सप्लाई दीजिए चाहे मत दीजिए डेटा आपका सुरक्षित बना रहेगा, उसका नाम ही है रीड ओनली मेमोरी। रैम में क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं मेन मेमोरी। तो कंप्यूटर में जब भी कोई डेटा चल रहा होता है प्रोसेस के रूप में या कोई प्रोसेसिंग चल रही है उस टाइम पे वो मेन मेमोरी में होता है, मतलब रैम में होता है, और तब तक रहता है जब तक कि आप उसको पावर सप्लाई बंद नहीं करेंगे तब तक कंटेंट लॉस नहीं होगा, या आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो वो आपसे बाहर जा सकता है रैम से। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी आपकी जो है वो क्या है, रैम। जब भी कोई प्रोसेस होगा तो रैम में होगा। तो ये एग्जाम में पूछ लेता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होता है रैम का और रोम का। उसके बाद चलते हैं तो आउटपुट यूनिट है। आउटपुट यूनिट का मतलब होता है कि कंप्यूटर ने जब प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली है तो आने वाला जो रिजल्ट होगा इंफॉर्मेशन के रूप में आपको दिखाई देगा। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब चीजें आपकी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। प्लॉटर क्या होता है, जो आप लोग बैनर देखते हैं, होर्डिंग देखते हैं, जो बड़ी बड़े होर्डिंग छपे हुई हैं, बैनर छपे हुए हैं, ये सारी चीजें जो हैं आपके प्लॉटर के द्वारा छापी जाती हैं। मतलब लार्ज ड्राइंग एंड ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए हम लोग प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, लार्ज ड्राइंग एंड ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए हम लोग प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलेंगे तो ये कुछ उनके नाम दिए हुए हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड स्पीकर, ये सभी क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। आगे चलेंगे तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चंस के आंसर भी हमने आपको दिए हुए हैं कि सही इसका आंसर क्या होगा। हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। 20 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे और 20 क्वेश्चन फिर कल भी आएंगे। कल हो सकता है 50 क्वेश्चन लेके आऊं, 100 क्वेश्चन लेके आऊं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए लेके आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है। सॉफ्टवेयर होता है, उसके साथ साथ प्रोग्राम भी होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, माउस एंड कीबोर्ड, सर्किट डायग्राम। तो कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर।
हार्डवेयर क्या चीज होती हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी चीजें हार्डवेयर है, टेंजिबल है। सॉफ्टवेयर क्या है, मैंने आपसे कहा जो इंस्ट्रक्शन, क्रमबद्ध इंस्ट्रक्शन आदेश आप कंप्यूटर को दे रहे हैं वो प्रोग्राम, और ऐसे प्रोग्राम का जो समूह है वो एक सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर होगा सही दूसरा वाला। आंसर सही क्या होगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इसका सही जवाब है। नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो क्या है, एएलयू, मेमोरी, सीपीयू या कंट्रोल यूनिट। सीपीयू, सीपीयू इसका सही जवाब है। नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सीपीयू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, व्यक्तिगत तौर पे किस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं हम लोग, माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आपके घर में जो डेस्कटॉप है वो क्या है, एक माइक्रो कंप्यूटर है, उसका हम लोग उपयोग करते हैं। सही जवाब होगा पहला वाला, माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है क्या करना, डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना। क्या करना, डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना। क्यों, क्योंकि इनपुट के रूप में देते हैं डेटा, कंप्यूटर करता है प्रोसेस और फिर उसको इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट देता है। तो सही जवाब होगा नंबर 3, इंफॉर्मेशन। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी क्या है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर क्या है। तो इसका सही जवाब होगा 1942 से लेके 1956 तक। 1942 से लेके 1956 तक हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कंप्यूटर में एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में, डायरेक्ट करंट में बदलने का कार्य करता है। कौन करता है, पावर सप्लाई, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस आप पीछे लगा रहता है सीपीयू में, आप देखेंगे जहां पे आप पावर गार्ड लगाते हैं वो एसएमपीएस है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई फुल फॉर्म होता है एसएमपीएस का। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा 3 नंबर, एसएमपीएस। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार की मेमोरी होती है, कौन सी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, आपकी एक प्रकार की टेम्परेरी है। हमने आपसे बताया था कि जब तक पावर सप्लाई देंगे कंटेंट आपका रैम में रहेगा, और जैसे ही पावर सप्लाई बंद कर देंगे कंटेंट आपका लॉस हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा नंबर 2, टेम्परेरी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है, मतलब मैग्नेटिक टेप भी आपकी एक क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है। हार्ड डिस्क भी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है। ऑप्टिकल डिस्क भी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है। मतलब तीनों आपकी क्या है, एक प्रकार की द्वितीयक मेमोरी। ठीक, और स्थायी है, जब तक आप डेटा को मैनुअली आप क्या करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे, लॉस नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा 4। ये सभी जो आपके तीनों है वो सही इसके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बनेगा चौथा। सॉफ्टवेयर को कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, प्रोसीजर, डेटा, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन, नहीं, सिर्फ प्रोग्राम कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर को क्या कह सकते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर को दिया जा रहा है जिसके बिहाफ पे वो प्रोसेस कर रहा है। सही जवाब क्या होगा इसका, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कीबोर्ड के जिन बटनों पे F1 से लेके F12 तक, या F1, F2, F3, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 लिखा होता है, उनको क्या बोलते हैं, फंक्शन की। क्या बोलते हैं, फंक्शन की। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ए, फंक्शन की। आइए 11 पे आते हैं। 1 केबी का मान क्या है, 1 किलो। अब देखिए, अगर ये इस पहली बात तो इसमें एक त्रुटि है, अगर ये केबी बी होता, कैपिटल बी होता, तो हम लोग उसको क्या पढ़ते, इसको हम लोग पढ़ते किलो बाइट, लेकिन ये किलो बिट्स है। क्या है, किलो बिट्स, लेकिन हमको निकालना मान बाइट में है। यहाँ पे बी का मतलब बिट से नहीं है, यहाँ पे बी का मतलब बाइट से है।
1 KB का मान होगा 1024 बाइट। ठीक है, आंसर होगा इसका सी वाला, 3 नंबर का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एफडीडी ठीक है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कनेक्टर में पिन की संख्या पूछ रहा है। तो इसमें होते हैं 34 पिन, याद रखिएगा 34 पिन। एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में 34 पिन होते हैं। सही आंसर क्या बनेगा इसका 3। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंटों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग होता है। क्या होता है? सही आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जितने भी गतिविधियां हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, मतलब जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनको नियंत्रित करने का काम क्या करता है? आपका कंट्रोल यूनिट। 14 में आते हैं। क्वेश्चन 14 दो डिवाइसों को जोड़ने का तरीका कहलाता है। दो डिवाइसों को जोड़ने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है? आप देखेंगे तो इंटरफेस। दो डिवाइसों को जोड़ने का जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। 15 में क्या होगा? पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंटों को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट है मदरबोर्ड। बिना मदरबोर्ड के हम लोग किसी भी अलग अलग कंपोनेंट को नहीं जोड़ सकते। सारे के सारे कंपोनेंट जाके क्या जुड़ते हैं? मदरबोर्ड से। तो इसका आंसर सही होगा 3 नंबर मदरबोर्ड। 16 में आते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? ये तो आपको पता ही होगा कि सुपर कंप्यूटर से तेज कोई भी कंप्यूटर नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 कौन सी मेमोरी महंगी होती है? इनमें सबसे महंगी मेमोरी कौन सी है? तो कैश मेमोरी जो है वो सबसे फास्टेस्ट है, मतलब महंगी है, कॉस्टली भी होती है। इसका सही जवाब क्या होगा? 3 नंबर कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 18 ये जो 8 बिट हैं इनका समूह क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा बाइट। ठीक है, 8 बिट्स दी हैं, इनका समूह क्या कहलाएगा? बाइट। तो 18 का सही जवाब होगा नंबर 2। गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण कौन सा था? एबकस। आपको पता होगा एबकस चाइना के द्वारा बनाया गया था। तो ये एबकस सबसे पुराना यंत्र था, गणना करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 आज का। 8 बिट डाटा एक साथ ट्रांसमिट किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एक साथ। एक साथ लिखा है, एक एक करके नहीं लिखा है। अगर एक साथ की बात कर रहा है मतलब पैरेलल इंटरफेस के द्वारा एट ए टाइम भेजना है, तो एक साथ एक ही समय पे सबको भेजना है तो उसको बोलते हैं एक साथ। एक साथ मतलब हो गया पैरेलल। तो पैरेलल इंटरफेस के द्वारा हम लोग अपने इंस्ट्रक्शन को या डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये 20 क्वेश्चंस हमने आपको दिए। इसके पीडीएफ को मैं आपके लिंक में लगवा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये उसके आंसर हैं। जो आपके पास 20 क्वेश्चन है उसके आंसर ही मैंने दिए हुए हैं, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। और अगर आप भूल गए हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसकी जानकारी वहां से ले सकते हैं और सारी चीज़ों को आप वहां पे देख के समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम 20 क्वेश्चन आपके लिए लाए। आशा करते हैं कि ये 20 क्वेश्चन अगर आप तैयार करते जाएंगे, ऐसे 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आप तैयार करते जाएंगे, एक हफ्ते में आप अच्छे, एक हफ्ता 10 दिन में आप बढ़िया संख्या में कंप्यूटर के क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे और आपके एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके गलत होने की चांसेस 0। कैसा लगा वीडियो? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, बिकॉज जो व्यक्ति ज्ञान नहीं ले पा रहा है उसके तक ये ज्ञान पहुंच जाए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ही पहुंचाना है मुझे। मेरा कोई मोटिव नहीं है मनी अर्न करना। मैं खुद प्रोफेसर हूँ तो मुझे कोई ऐसी नीड नहीं है। मैं सिर्फ ज्ञान को चाहता हूँ कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते उनको कंप्यूटर का ज्ञान मिल सके और वो भी एक अच्छे पद, प्रतिष्ठा, सम्मान पे पहुंच के नौकरी कर सकें, उनकी भी एक लाइफ अच्छी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम कल फिर आपको एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। कुछ नए क्वेश्चंस की श्रृंखला लेके आएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे ये तो बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस बनाते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, एग्जाम्स में निकालते हैं, फिर उसका पीडीएफ तैयार करते हैं। सब काम अपनी मेहनत से करते हैं, खुद बनाते हैं और फिर आपके समक्ष वीडियो लाते हैं। तो रोज 20, 30, 50 क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे, आप उनको तैयार करते चलिए।
लगाते चलिए और अपने कंप्यूटर के ज्ञान को बढ़ाते चलिए और एग्जाम में सही आंसर का चुनाव कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक अपना रखिएगा खास ख्याल। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।